यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चल रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में भी आ चुके और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में पता नहीं कितने बार पूछे जा चुके। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास में मैसेज कन्वे किया है कि मेरी वीडियो को आप बिना स्किप किए देखिए और रेगुलर देखिए, देन यू विल बिकम परफेक्ट। एकदम समझ में आता चला जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस है ना, उनमें एक चीज जरूर ध्यान रखनी है आप लोगों को। जो कर्व है ना, जो फिगर है, फिगर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिगर आपने बना ली तो उसके बाद कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये चीज याद रखनी है, फिगर को अच्छी तरह से समझ लेना, फिगर किस तरह से बनाई गई है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? इन्हीं चैनल पर मिलेगा। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट फॉरगेट, ओके, लाइक माय वीडियोज और एक बेस्ट अच्छा सा कमेंट भी दीजिए ना। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कौन कौन से कर्व है माय डियर स्टूडेंट? देखिए, कर्व एकदम अलग टाइप का कर्व है। हालांकि अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन अपवर्ड पैराबोला ओरिजिन पर इसका वर्टेक्स नहीं होगा। कहां पर होगा वो मैं बताऊंगा। और y इक्वल टू एक्स, दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और एक है हमारे पास ये तो ओरिजिन है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। माय डियर स्टूडेंट, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम लोग निकालेंगे किसका? पैराबोला का और x इक्वल टू 3। चलिए, मैंने बताया ना, फिगर दैट विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फिगर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द ड्रॉइंग द फिगर। एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरे पास में वाई एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट, ये ओरिजिन है, देखिए 0 और 0 कोऑर्डिनेट्स। ओके, मैंने बताया ना, ये जो हमारे पास में अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन उसका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा कहां पर? यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन में देखिए, मैं इसकी फिगर बनाऊंगा अभी। ठीक है, सबसे पहले बना देता हूं 1, 2 और 3। ठीक है, यहां पर भी 1, 2 और 3। देखिए, इसमें क्या है, फिगर तो रफ है, लेकिन रफ फिगर को भी समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए यहां पे मैं बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा कम कर देता हूं। देखिए क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, यहां पर भी 1, 2, 3। और माय डियर स्टूडेंट, देखिए बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास तरह से बनाएंगे। देखिए यहां पे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इफ x इज इक्वल टू 0, यहां पे पुट अप करूंगा। इफ x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 प्लस 2, इट विल बी इक्वल टू 2। यानी कि ओरिजिन, देखिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? 0, 2 पर होगा वर्टेक्स। ध्यान दीजिए आप लोग, वर्टेक्स यहां पर होगा। देखिए ये वर्टेक्स हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा? देखिए पैराबोला, ये तो पैराबोला आ गया ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, पैराबोला हो गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये x इज इक्वल टू 3 है। चलिए यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज 1, 2, 1, 2 और ये 3 हो जाएगा। यहां पर 3 ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। ये 3 हो गया, x इज इक्वल टू 3 पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये लाइन आ गई, x इज इक्वल टू 3। ओके, इट विल बी ये हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए 0 और 2, मैंने बताया ना रफ फिगर है, बस केवल सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाऊंगा। यहां पर ये पॉइंट देखना है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी द पॉइंट। ओके, इसमें क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक तो पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x इज इक्वल टू 3, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए y विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर और प्लस 2 विल बी इक्वल टू 9 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 11। तो माय डियर स्टूडेंट ये जो पॉइंट आएगा ना दैट विल बी 3 और 11, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अभी हम लोगों को देखिए x इज इक्वल टू 0, ओरिजिन आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 आ गई, पैराबोला आ गया हमारे पास। और कौन सी फिगर ड्रॉ करनी है, y इज इक्वल टू x, ड्रॉ ए लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है, पासिस थ्रू ओरिजिन से पास हो गए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे ध्यान रखना, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन एक चीज याद रखनी है बस, इफ x इज इक्वल टू 3, y विल बी इक्वल टू 3 हो जाएगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहां पर ये मेरी फिगर आ जाएगी, इसको मैं ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर लगभग 3 ले लेता हूं मैं, यहां पर ये आ जाएगी मेरी फिगर, ये आ गई माय डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू x आ गया, और ये पॉइंट जो आ जाएगा ना लगभग दैट इज 3 और 3, ये आ जाएगा 3 और 3, और y इज इक्वल टू x, ये लाइन आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये फिगर आ गई मेरे पास में, यू विल हैव टू सी दिस इज द फिगर, y इज इक्वल टू x। अभी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, यहां पे देखिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गई, और y इज इक्वल टू x, ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू x की, और पैराबोला भी आ गया जिसका वर्टेक्स होगा 0 और 2 पर। तो हमें बाउंडेड रीजन कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये बाउंडेड रीजन है, इसका एरिया हमको निकालना है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। लेकिन लिमिट कहां से कहां तक होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए लिमिट होगी 3 और 0, ये पॉइंट है हमारा, यहां से यहां तक लिमिट लेंगे 0 to 3, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो पैराबोला है उसने कौन सा एरिया ऑक्युपाई किया, देखिए माय डियर स्टूडेंट, पैराबोला x एक्सिस और x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब कौन सा एरिया आ गया, देखो ये पूरा का पूरा एरिया पैराबोला का आ गया, x एक्सिस x इज इक्वल टू 3 और पैराबोला, ठीक है। और ये जो लाइन है y एक्सिस की लाइन x एक्सिस और x इज इक्वल टू 3, ये एरिया लाइन का आ गया, ठीक है। तो टोटल में से यदि आप ये ट्राइंगुलर वाला ये पोर्शन लाइन वाला एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। चलिए हमारे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन ऊपर में दिया हुआ है, बाउंडेड बाय दीज कर्व माय डियर स्टूडेंट। देखिए इट विल बी इक्वल टू, देखिए मैंने पहले ही बता दिया लिमिट कहां से कहां तक 0 to 3, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और फिर मैंने बता कर्व पूरा यहां से लेकर के एक्स एक्सिस, ये पूरा का पूरा किसका है, पैराबोला का। देखिए y फॉर पैराबोला, या y ऑफ पैराबोला कर देता हूं, y ऑफ पैराबोला और dx, ठीक है। लेकिन माइनस नीचे वाले को माइनस करना ना, यहां पे क्या होगा, लिमिट तो सेम होगी 0 to 3, यहां से लेकर के यहां तक, और इस टोटल को माइनस कर देना कि में देखो लाइन और x एक्सिस, और x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y ऑफ लाइन और dx, बस ये चीज याद रखनी है आपको, और कुछ नहीं याद रखना माय डियर स्टूडेंट। एकदम सॉल्यूशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए 0 to 3, y देखिए y ऑफ द पैराबोला, y पैराबोला का ये है, देखिए माय डियर स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2 और dx माइनस माय डियर स्टूडेंट y ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू x है ना, x dx और 0 to 3। मैंने बताया था ना, फिगर यदि आपके समझ में आ गई ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या होगा, x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2x, लिमिट 0 to 3 माइनस, फिर इसका भी निकाल लीजिए x स्क्वायर अपॉन 3, x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 to 3। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट लेंगे, लेट अस टेक द अपर लिमिट। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मैं यहीं पर निकाल देता हूं, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 3 और प्लस 2 into 3, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी ना। अब इसको ले लीजिए इसी तरह से, माय डियर स्टूडेंट देखिए 3 स्क्वायर
ठीक है, ये तो क्यूब होगी माइनस 20, देखिए ध्यान दीजिए, दैट विल बी 3, पावर 3 है ना, क्यूब, ओके। और ये माइनस 20 देखिए यहाँ पे स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 0 आ जाएगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए माइनस 27/3 और प्लस 6, ध्यान दीजिए माइनस 20 और माइनस 3, 9/2 आ जाएगा, 9/2। चलिए यहीं पर निकाल देता हूं माइनस 20, देखिए 9 आ गए, 9 + 6 और माइनस 9/2। ध्यान दीजिए माइनस 20, देखिए 9 + 6, 9 + 6 आ गया ना, ये आ गया 15, 15 देखिए माइनस 20, देखिए 15 - 9/2 और इट विल बी 30 - 9/2 = 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। माइनस 20 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने बताया ना, फिगर यदि आपके समझ में आ गई तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंपल कर्व में आता है, सिंपल कर्व में केवल एरिया बाउंडेड बाय द लाइन एक्स एक्सिस और माइनस 20, लेट अस ड्रॉ द फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए माइनस 20, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, ओरिजिन एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए व्हाट जो दिए हुए हैं ना, यहां पर देख लीजिए माइनस 20, -1, देखिए 1 2 और 3, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3 ले लेते हैं, 1 2 3, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माइनस 20। यू विल हैव टू सी 3 वर्टिसेस आर गिवन, सबसे पहला वर्टेक्स है -1 and 0, ये तो यही आ गया -1 and 0, दैट इज पी पॉइंट, पी पॉइंट मेरे पास आ गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1 and 0, ये आ गया माइनस 20, देखिए पी पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पी पॉइंट, पी पॉइंट -1 और 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट आ गया पी, नेक्स्ट पॉइंट आएगा -20, 1 और 3, 1 और 3 देखिए आ जाएगा 1 और 3, दैट इज क्यू, 1 और 3, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये पॉइंट आ गया आर, आर पॉइंट, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, क्या होगा 3 और 2, 3 और 2 देखिए यहां पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। माय डियर स्टूडेंट इनको ज्वाइन कर दीजिए आप लोग पॉइंट्स को, ठीक है। देखिए ये आ गया मेरे पास में और ये आ गया, ठीक है, पी क्यू आर। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसका एरिया निकालना है, लेकिन यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर, यू विल हैव टू सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए एक चीज याद रखेंगे आप लोग, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं मैं, देखिए ट्रायंगल आ गया, शेडेड रीजन का एरिया मुझे निकालना है, शेडेड रीजन में, लेकिन तीनों साइड की इक्वेशन निकालना बहुत जरूरी है। क्लास 11 में आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या फॉर्मूला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, बस वही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम पी क्यू की इक्वेशन निकालेंगे, देखिए नंबर 1 इक्वेशन ऑफ पी क्यू, पी क्यू की इक्वेशन निकालेंगे पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। माय डियर स्टूडेंट कौन कौन से हैं, देखिए ये x1 y1 यहां पे लिख देता हूं, x1 y1 और ये आ जाएगा x2 y2, ध्यान देना माय स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा, y - y1 विल बी इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और यहां पे आ जाएगा x - x1, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो y1 की वैल्यू तो 0 हो गई ना, y2 माय डियर स्टूडेंट देखिए 3, 0 अपॉन x2 देखिए, x2 मेरे पास में 1 है माइनस, और ये देखिए x1 -1, ठीक है, x माइनस और ये -1 है माय डियर स्टूडेंट, देखिए, ठीक है। तो y की इक्वेशन, y की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 3/2 आ जाएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है। यहां पर देखिए x + 1,
ये तो y की वैल्यू आ गई माय स्टूडेंट। कौन सी लाइन की इक्वेशन आ गई? पी क्यू की। अब नंबर 2 पे निकालते हैं। ये तो पी क्यू आ गया। देखिए पी क्यू मैं यहां रख देता हूं माय स्टूडेंट। पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू की आ गई मेरे पास में y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, जिससे याद रहेगा ना माय स्टूडेंट इक्वेशन पी क्यू नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं अभी। नंबर 2 सेकंड केस देखिए माय स्टूडेंट। सेकंड केस में देखिए क्यू आर, ये आर निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट। क्यू आर, इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू आर। इक्वेशन देखिए y माइनस क्यू आर, देखिए यहां पे x1 y1, बस इसको मैं हटा देता हूं माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड x1 y1 x2 y2 क्यू आर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए y1 की वैल्यू है 3, y1 3 हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए ठीक है, और यहां पे y2 की वैल्यू कितनी है? 2 और 3। ठीक है, x1 y1 x2 y2, और x2 कितना है माय डियर स्टूडेंट? 3, और x1 कितना है? 1, और यहां पर देखिए x माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे आ गया 3, कितनी आ गई? यहां पे -1/2 आ गया। देखिए माय डियर स्टूडेंट x माइनस 1। ओके, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट? इससे मल्टीप्लाई कर लो, -x/2। ठीक है, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा +3। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 2 एलसीएम आ गया, तो -x + 1, और ये 6 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए 6, इट विल बी इक्वल टू, देखो 7 - x/2 आ गई। ये आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए y किसकी इक्वेशन आ गई माय डियर स्टूडेंट? सेकंड केस में क्यू आर की इक्वेशन देखिए। y की वैल्यू चुके हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना, इज इक्वल टू 7 - x/2। ठीक है, अब यहीं पर मैं थर्ड केस भी यहां पर निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ द थर्ड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि ये इक्वेशन निकल गई ना, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पी आर देखो, पी आर x1 y1 x2 y2। चलिए y माइनस y1 देखिए माय डियर स्टूडेंट 2 आ गई, इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको y1 देखिए 0, x1 y1 x2 y2 0 आ गई। y माइनस 0 इट विल बी इक्वल टू y2 हो गया 2 - 0 अपॉन x2 3। अब देखिए x1 माइनस और -1, x माइनस और -1 माय डियर स्टूडेंट। देखिए ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए y विल बी इक्वल टू, यहां पे 2/4 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 + 1 4, और यहां पे क्या आ गया? x + 1। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए x + 1, और y की वैल्यू ये आ गई माय डियर स्टूडेंट। ये किसकी वैल्यू आ गई? दैट इज फॉर पी आर। थर्ड केस पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? पी आर में आ गया y इज इक्वल टू 1/2 और x + 1। रीजन लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, शेडेड बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले यहां से यहां तक पी क्यू ले लीजिए, पूरा एरिया देखिए पी क्यू कवर करेगा। देखिए लाइन पी क्यू एक्स एक्सिस और ये लाइन, इनके बीच का एरिया हो जाएगा। देखो ये वाला एरिया, ठीक है। प्लस क्या करेंगे? क्यू आर में देखिए आ जाएगा क्यू आर लाइन और एक्स एक्सिस इनके बीच का, और जो ऑर्डिनेट्स हैं दोनों इनके बीच का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और माइनस किसको करना है? पी आर को माइनस कर देना है। पी आर का एरिया, लाइन पी आर, एक्स एक्सिस और ये ऑर्डिनेट, ठीक है, इनको माइनस कर देना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब क्या होगा, लिमिट कहां से कहां तक की? सबसे पहले लिमिट आएगी हमारे पास, ये आ गई 1 और 0, ये 1 है ना, तो सबसे पहले -1 से 1 तक लेंगे, फिर 1 से लेकर के 3 तक लेंगे, फिर -1 to 3 लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट, -1 to 1, देखिए ये एरिया लेंगे पूरा टोटल, ठीक है, -1 to 1। और लाइन माय डियर स्टूडेंट पी क्यू को मैंने पहले ही बता दिया, पी क्यू देखिए लाइन ले लेते हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 3/2 और x + 1। लाइन ले लेता हूं, चलिए पी क्यू लाइन, यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट y ऑफ पी क्यू, ठीक है, और dx। चलिए माय डियर स्टूडेंट प्लस करते हैं यहां पर, फिर देखिए यहां से क्यू आर 1 से लेकर के 3 तक लिमिट हो जाएगी, 1 to 3, और देखिए y ऑफ क्यू आर, देखिए जिससे आपकी समझ में आ जाए इसलिए पूरा लिख रहा हूं dx। और माइनस कहां से कहां तक? मैंने बताया था ना, पी आर को माइनस कर दीजिए, नीचे वाले को पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए, लिमिट क्या होगी? -1 to 3,
और y ऑफ पी आर। देखिए अब तो समझ में आ जाएगा ना, पूरा डिटेल में लिख दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए -1 to 1 माय डियर स्टूडेंट पी क्यू देखिए 3/2 को बाहर करूंगा मैं और x + 1 और dx प्लस माय डियर स्टूडेंट देखिए y ऑफ क्यू आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1/2 को बाहर करूंगा और यहाँ पे 7 - x और dx और लिमिट कहां से कहां तक है माय डियर स्टूडेंट देखिए 1 to 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस किसकी वैल्यू माय डियर स्टूडेंट पी आर ये है ना, पी आर ये आ गया देखिए 1/2 और लिमिट कहां से कहां तक -1 to 3 और पी आर की वैल्यू कितनी है x + 1 और dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए बस कुछ नहीं करना, अब केवल इंटीग्रेशन निकाल देना और इसकी वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट इंटीग्रेशन करते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x²/2 और प्लस x -1 to 1। ठीक है, इसका देख लो माय डियर स्टूडेंट, लेकिन लिमिट में ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट, लिमिट लेने में। ठीक है, देखिए 7x और -x²/2 और लिमिट 1 to 3। ठीक है, और -1/2 इसमें थोड़ा सा लेंदी है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन तो इजी है ना माय डियर स्टूडेंट x²/2 और प्लस x लिमिट कहां से कहां तक -1 to 3। थोड़ा ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसकी लिमिट लूंगा लेकिन इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी लेंदी है माय डियर स्टूडेंट, इसलिए ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए 3/2। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1² तो 1 के इक्वल हो जाएगा +1। देखिए यहाँ पे 1² और यहाँ पे 1 तो 1/2 + 1। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, फिर लोअर लिमिट ले लेंगे इसी में ही, -1 है ना, -1² मीन्स 1/2 और देखिए यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। चलिए सेकंड वाले का देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपर लिमिट लीजिए, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसको 1/2 यहाँ पे अपर लिमिट है। देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट देखिए 3 तो 7 × 3 21 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। चलिए एक लाइन और लिख दूंगा मैं फिर बाद में, यानी कि 7 × 3 और कितना हो जाएगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट 7 × 3। ठीक है, और -9/2 अपर लिमिट हो गई। देखिए माय डियर स्टूडेंट 3, जहां भी x है वहां 3 ले लीजिए। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, लोअर लिमिट है 1 यानी कि 7 × 1 7 हो गया ना, 1² मतलब 1 यानी कि -1/2 ये भी आ गया माय डियर स्टूडेंट देखिए। ठीक है, अब थर्ड वाला ले लीजिए -1/2। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। यहां पे देखो 3² 9/2 ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर +3। ठीक है, और माइनस, अब नेगेटिव, ये देखिए -1² 1/2 और देखिए यहां पे -1 यानी कि -1। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, और देखिए मैं इसको जो है अब यहां से हटा दूंगा ऊपर वाले को, अब ये कैलकुलेशन ऊपर करेंगे हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 3/2 तो ये आ गया। ठीक है, और माइनस देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 1 - 2 -1/2 और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, अब फिर +1/2 इसमें क्या करेंगे, देखिए 1/2 तो मैंने ले लिया, 21 माइनस कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 9/2 एक ब्रैकेट ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, देखिए 21 - 9/2। ठीक है, एक तो ये आ गया मेरे पास में, और दूसरा क्या आ गया देखिए इसमें 7 यानी कि 14 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 14 - 1 13 नेगेटिव 13/2 ये एक ब्रैकेट आ गया। ठीक है, यहां तक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, -1/2। अब इसको ले लीजिए, यहां पर देखो माय डियर स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए 6 यानी कि 15/2 इसको ले लीजिए, यानी कि वही फिर +1/2 क्योंकि देखिए -1/2 आ जाएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, यहां तो 2 आ गया ना, और एलसीएम 3/2 3/1 3 देखिए 2 3 + 1 4 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर देखिए, यहां पर कितना आ गया 42 - 9/2। ठीक है, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, चलिए अभी लेंगे, और -13/2
ये एक ब्रैकेट आ गया -1/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 यानी कि 16/2। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 से 2 ये हो जाएगा 3/2 × 2। यहाँ पे देखिए +1/2। यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट इसको कैंसिल करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें चाहें तो इसका ये ले सकते हैं एलसीएम। ठीक है, 2 हो गया तो यहाँ पे 42 माइनस देखिए ये भी 9 और ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, ये 22 आ जाएगा 22। ठीक है, ये 22 आ गया, यहाँ पे देख लीजिए टोटल 9 और 13, 9 और 13 दैट विल बी 22 माइनस माय डियर स्टूडेंट देखिए कैंसिल कर दीजिए 8/2 आ गया यहाँ पे। इट विल बी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 3 आ गया प्लस। यहाँ पे देखो माय डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 10 और 10 को फिर से ये 5 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये 4 आ गया। इट विल बी इक्वल टू देखिए पॉजिटिव 8 - 4 इट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। माय डियर है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर गिवन ऑफ द ट्राइंगल। ओके, पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, इक्वेशन हमें बनानी पड़ी, अब इक्वेशन दी हुई है। चलिए माय डियर स्टूडेंट ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। फिगर मैंने पहले ही बता दिया, फिगर यदि आपके समझ में आ गई तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू सी। दैट इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया माय डियर स्टूडेंट। ये ओरिजिन आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ओरिजिन और ये वाई। ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 और 4 मैंने बताया ना रफ फिगर है, रफ फिगर बनानी है हमको। और इसमें क्या होगा देखिए, यहां पे सबसे पहले x = 4 है ना, तो मैं यहां लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। और ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए इसके, 4 और 0, 4 हो गया ना ये, तो ये आ गया मेरे पास में है माय डियर स्टूडेंट देखिए। और उसके बाद में ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक लाइन ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। ठीक है, सबसे पहले इसका और इसका निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का निकाला माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने बताया ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फर्स्ट केस किस किस का, y = 2x + 1 एंड x = 4। देखते हैं, क्योंकि x = 4 के ऊपर तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं, यहां पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2 और 4 और +1 = कितना हो गया, 8 + 1 यानी कि 9 हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट क्या आ गया मेरे पास में, देखिए पॉइंट आ गया 4 और 9। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए छोटा छोटा बनाएंगे, उसके बाद में सपोज ये क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो गया और 9 जो है यहाँ पर पास में यहाँ पर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 4 और 9, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, और सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए यहां पर भी देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, एक तो हो गई मेरे पास ये y = 3x और +1 एंड x = 4, इन दोनों का देखिए कितना होगा, y = 3, x के स्थान पे 4 रख दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 हो गया माय डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं, सपोज यहीं पर ले लेता हूं, ये आ जाएगा 4 और 13। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास में, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, दोनों पॉइंट आ गए, क्योंकि x = 4 के ऊपर ही आ गया, x = 4 ये है। ठीक है, ऑर्डिनेट। और उसके बाद क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये दोनों लाइन भी तो इंटरसेक्ट करेगी ना। चलिए अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, कंसंट्रेशन चाहिए इनके ऊपर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन एंड दिस वन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने बताया फिगर एक बार बना लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए y = 2x + 1 एंड y = 3x + 1। देखिए यहाँ पे क्या है, y = दोनों यहां भी y है, यहां भी y है, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, नाउ देखिए 2x + 1 विल बी इक्वल टू 3x + 1। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, देखिए 2x - 3x विल बी इक्वल टू 0।
ठीक है। और देखिए यहाँ पर x कॉमन है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप ऐसा कर लीजिए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 0 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू यदि 0 रखेंगे, यहां भी रखेंगे 0, यहां पर भी रखेंगे 0, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इफ दोनों में देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई किसी में भी ले लीजिए y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट P ले लेता हूं, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये P पॉइंट हो गया, ये यहीं पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, 0 और 1 आ गया मेरे पास में। ठीक है, और हमें एरिया कितना निकालना है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज साइड्स हैविंग द इक्वेशंस। ट्राइंगुलर रीजन, यही तो ट्राइंगल बना, ये साइडिल पोर्शन ही तो ट्राइंगल है। एरिया ऑफ दिस रीजन P Q R, ये Q हो गया पॉइंट मेरे पास में और ये R पॉइंट हो गया माय डियर स्टूडेंट। हमें एरिया किसका निकालना है, ट्राइंगुलर रीजन का निकालना, P Q R का। ठीक है, और मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ये लाइन आ गई, एक तो मेरे पास में ऊपर वाली लाइन कौन सी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये आ गई, देखो y इज इक्वल टू 3x और प्लस 1। नीचे वाली लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये लाइन आ गई, और ये हो गई x इज इक्वल टू 4। माय डियर स्टूडेंट हमें बाउंड्री रीजन ये लाइन और x इज इक्वल टू 4, यही तो बाउंड्री रीजन निकालना, ट्राइंगल आ जाएगा आपका। एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन माय डियर स्टूडेंट, देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हमको निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन माय डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। ये जो लाइन है ना, यहां पे देखिए लिमिट कहां से कहां तक, ये 0 है ना, यहां से यहां तक की लिमिट लूंगा 0 से 4 तक। ठीक है, 0 to 4 ले लीजिए। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो एरिया है ना टोटल, ये किसने ऑक्युपाई किया है, इस लाइन ने ऑक्युपाई किया हुआ है टोटल, कहां से लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 4। और ये एरिया किसने ऑक्युपाई किया है, ये किया है इस लाइन ने। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल देते हैं माय डियर स्टूडेंट। y किसका माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले ऊपर वाली लाइन ले लेता हूं, 3x प्लस 1 और dx। किसको माइनस करना है, 0 to 4। देखिए ये वाला एरिया कितना, y इज इक्वल टू दिस वन, x एक्सिस और ऑर्डिनेट, ये पूरा एरिया इसका आ जाएगा 0 to 4 माय डियर स्टूडेंट। और लाइन क्या है, 2x प्लस 1 dx। देखिए कितना सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, बस इंटीग्रेशन ले लीजिए, 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस x, लिमिट 0 to 4 माइनस, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर भी अब ले लीजिए 2x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस x, 0 to 4। कुछ नहीं है, मैंने बताया था ना, फिगर समझ में आ जानी चाहिए, पक्की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 और 4 स्क्वायर और बाई 2। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए 4 स्क्वायर कर देता हूं मैं, 3 और 4 स्क्वायर 16 बाई 2 और प्लस 4। माय डियर स्टूडेंट ये तो अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी, इसलिए 0 लिख लीजिए, माइनस यहां पर भी अपर लिमिट देके माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, यहां पे 2x है ना, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 से 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 4 स्क्वायर दैट इज 16 और प्लस 4। ठीक है, और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए 8 24। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 हो गया ना, 24 कर दिए, 8 इंटू 3 और प्लस 4, एक तो ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, और माइनस ये कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 20 आ गया, ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, ये 24 कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 28 माइनस 20, इट विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए
एक स्क्वायर यूनिट्स आ गया ना एरिया। कैलकुलेशन में कितना सिंपल कैलकुलेशन है माय डियर स्टूडेंट, केवल फिगर समझ में आनी चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना। सर्किल फिगर ड्रॉ कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, सर्किल देख लीजिए जिसकी रेडियस क्या है हमारे पास में, सर्किल कंपेयर विद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट रेडियस 2 हो गई इसकी, और विद किससे कंपेयर करोगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको कंपेयर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रेडियस हो गई माय डियर स्टूडेंट, सेंटर ओरिजिन पर होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए फिगर बना लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन माय डियर स्टूडेंट देखिए ओरिजिन पर होगा इसका सेंटर। चलिए सर्किल बना देता हूं, रेडियस ये होगी माय डियर स्टूडेंट, रेडियस 2 है इसकी, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट लाइन क्या होगी, देखिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किसके, ऑफ सर्किल एंड लाइन। देखिए माय डियर स्टूडेंट दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 4। और देखिए y की वैल्यू निकाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स, ठीक है। पुट अप कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए 4 और माइनस 4x और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू 4। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए अगर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, माइनस 4x आ गया, विल बी इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। यानी कि दो वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। देखिए फर्स्ट केस, इफ x इज इक्वल टू 0 आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए y x प्लस y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 0 पुट अप कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए y की वैल्यू 2 आ गई, y इज इक्वल टू 2। सेकंड केस देखिए, इफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 0, यानी कि 2 दैट विल बी 2 प्लस y विल बी इक्वल टू 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो दो केस हो गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये लाइन आ गई, दिस इज द शेडेड रीजन। ये एरिया निकालना है माय डियर स्टूडेंट, किस किस के बीच में, बिटवीन सर्किल, देखिए सर्किल तो ये हो गया और लाइन ये हो गई, ये एरिया निकालना, बस कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट। लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू 2। चलिए एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन देखो माय डियर स्टूडेंट, स्मॉलर एरिया माय डियर स्टूडेंट, स्मॉलर एरिया निकालना है, ध्यान दीजिए आप लोग, स्मॉलर एरिया एंक्लोर्ड बाय द सर्किल। देखिए स्मॉलर एरिया क्या हो जाएगा, स्मॉलर एरिया निकालना है सब, तो सबसे स्मॉलर तो यही है, देखिए सर्किल कितना बड़ा होगा, सबसे छोटा एरिया यही है, शेडेड रीजन, ठीक है। स्मॉलर एरिया विल बी इक्वल टू 0 टू 2, देखो 0 टू 2, यहां से लेकर के यहां तक 0 टू 2 हो गया ना, तो कितना सर्किल, देखिए यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट, ये एरिया टोटल किसने ऑक्युपाई किया है, सर्किल ने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये सर्किल, ठीक है। इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट वाई ऑफ सर्किल लिख देता हूं मैं, और dx किसको माइनस करना है, लिमिट तो सेम होगी 0 टू 2, 0 टू 2, और y ऑफ लाइन d इंटू dx, ठीक है। y ऑफ लाइन देख ले माय डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ये आ जाएगी लाइक इक्वेशन। देखिए 0 टू 2 एंड माय डियर स्टूडेंट सर्किल का भी तो चाहिए ना, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंप्लाइज दैट y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सर्किल के लिए ये आ गई वैल्यू, देखिए माय डियर स्टूडेंट देखो ये आ गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस, ठीक है। और 0 टू 2 लाइन के लिए क्या हो गई, y की वैल्यू देखो ये 2 माइनस एक्स और dx। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
मैंने बताया ना, इसमें से टोटल में से लाइन वाला पोर्शन यहां से यहां तक माइनस कर दीजिए। कौन सा? एक्स इन बिटवीन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और लाइन, ये माइनस करना ना। इन बिटवीन क्या है? सर्किल, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसको माइनस कर दीजिए बस। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन तो सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। कौन सा फॉर्मूला बताया ना मैंने? फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट? एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं लेते माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन देखिए। एक्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये तो डिवाइडेड बाई 2, लेकिन ए स्क्वायर है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए ए स्क्वायर मतलब 4 है, 4/2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, यानी कि ए की वैल्यू 2 है ना। लिमिट कितनी आ गई? 0 to 2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, फॉर्मूले में ए की वैल्यू यहां 2 स्क्वायर करेंगे आप, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी और ए स्क्वायर की वैल्यू, चूंकि ए स्क्वायर है ना यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 4। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे ये तो सिंपल है, माइनस कितना हो जाएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 to 2। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे 2/2। ठीक है, ध्यान दीजिए 4 माइनस 4 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहां पर क्या आएगा? 2 और यहां पर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, एक्स के स्थान पे 2 रखोगे ना, 2/2। ठीक है, देखिए ये तो आ गया मेरे पास में अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, यहां पे 0 रखोगे, 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 तो ये भी 0 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब ले लो इसमें माइनस में। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी? 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, देखो यहां पर, और यहां पर 2 स्क्वायर मतलब 4/2। ये तो अपर लिमिट आ गई, लोअर लिमिट 0 होगी माय डियर स्टूडेंट, नो नीड टू टेक। चलिए 2 को कैंसिल कर दीजिए 1, ये 0 आ गया। अब ये देखो ये कितना आ गया? माइनस, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4 और -2, 4 को डिवाइड कर दीजिए, देखिए ये आ गया 2 माय डियर स्टूडेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन π/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 के स्थान पे मैंने ये रख दिया और -2। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी कि 2 π/2 और -2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि π-2। माय डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही है बता दीजिए? π-2 यानी कि बी इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, कितना इजीएस्ट वे में मैं आपको बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए तो कर्व बन जाएगा, आपका फिगर बन जाएगी। क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किसका है माय डियर स्टूडेंट? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड लाइन देखिए y इज इक्वल टू 2x। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू पुट अप कर देता हूं मैं, कितना हो जाएगा? 2x होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 4x। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए 4x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x और 4x स्क्वायर माइनस 4x विल बी इक्वल टू 0। 4x इज कॉमन, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? x देखिए। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस इफ x इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तभी आएंगे ना, x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 हो गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होगी ये लाइन। ठीक है, सेकंड केस देखिए, इफ x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल टू 1 है, देखो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि y इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए फिगर बनाते हैं। मैंने बताया ना माय डियर स्टूडेंट, देखिए राइट पैराबोला है ये, एक्स एक्सिस और ओरिजिन। ठीक है, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, एक तो 0 0 हो गया मेरे पास में, 1 और 2, यहीं तक तो है, ज्यादा तो है भी नहीं। देखिए माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, पॉइंट से 2 पॉइंट आ गए मेरे पास में, एक तो ये आ गया मेरे पास में, एक तो हो गया मेरे पास में x इज इक्वल टू 1
तो y इज इक्वल टू 2। 2 पॉइंट आ गए, पॉइंट्स आर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? एक तो p हो गया माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। ओरिजिन तो मेरे पास हो गया, एक तो p हो गया पॉइंट, p पॉइंट, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। q पॉइंट ले लेता हूं 1 और 2, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये आ गया मेरे पास में, ये 2 हो गया ना यहाँ पे। x इज इक्वल टू 1 लेना, मुझे ये लेना है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। यहां पे ले लेता हूं 1, यानी कि 1 और 0, ठीक है। और ये हो गया 1 और 2। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट लगभग यहां पे आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये q पॉइंट हो गया, दैट इज 1 और 2, ठीक है। ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कर्व आ गया मेरे पास में। और लाइन देखिए माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ओरिजिन आ गया ना। तो ये लाइन देखिए यहां से पास होगी, ये लाइन आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये q पॉइंट आ गया 1 और 2, ठीक है। और ये आ गया y इज इक्वल टू 2x, लाइन भी आ गई। और हमारे पास एरिया कौन सा है? बाउंडेड रीजन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये रीजन आ गया, यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं, ठीक है। दिस इज द परपेंडिकुलर, क्या हो गया? x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x एक्सिस पर p पॉइंट। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए लिमिट हो जाएगी 0 टू 1। एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व, इन दोनों के बीच में। देखिए ये तो हो गया पैराबोला और ये हो गई लाइन, दोनों के बीच का, यानी कि सैडिड रीजन निकालना है। मैं बता चुका पहले भी कई बार माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे क्या होगा? पैराबोला तो ये हो गया, ये एक्स एक्सिस होगा, ये लाइन हो गई क्या? ऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू 1। ये पूरा एरिया हो गया। इसमें से किसको माइनस करेंगे? लाइन का एरिया माइनस करेंगे। देखो ये वाला पोर्शन क्या है? एक्स एक्सिस, लाइन और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब एरिया निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने बताया ना कहां से कहां तक? 0 टू 1, लिमिट तो 0 टू 1 हो गई। और y ऑफ किसका? y पैराबोला का। लिख देता हूं पैराबोला, जिससे आपको बाद में भी कोई दिक्कत ना हो। पैराबोला माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। माइनस यहां से 0 टू 1 सेम थिंग, y ऑफ लाइन dx, ठीक है। पैराबोला में से लाइन को माइनस कर दिया, इन बिटवीन लाइन, एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट। तो माय डियर स्टूडेंट आ गई माय डियर स्टूडेंट वैल्यू 2 रूट x और dx। y की वैल्यू पैराबोला के लिए माइनस, और y लाइन के लिए 2x है माय डियर स्टूडेंट, 2x 0 टू 1 और dx। कुछ भी नहीं है, कितना सिंपल है ना। देखिए 2 इंटीग्रेशन x टू रूट x का x टू द पावर 1/2 मतलब x टू द पावर 3/2। यहां भी 3/2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1, ठीक है। लिमिट हो गई 0 टू 1। यहां पे क्या आ गया? 2 और x स्क्वायर बाई 2 हो गया ना, 0 टू 1। 2 को मैंने बाहर कर दिया ना, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे 2, ये 2/3 हो जाएगा, 2/3। लिमिट क्या ली आपने? 1 टू द पावर 3/2 तो 1 ही हो जाएगा ना, और नीचे लोअर लिमिट 0 आ जाएगी। लीजिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 2/2 कर देता हूं, और यहाँ पर 1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा। देखिए आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए 1/2 माइनस, और फिर क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट 0। लीजिए ये हो गया। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे तो 1 आ गया, 4/3 आ गया। और माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पर माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू, देखो एलसीएम ले लेता हूं, 3/3 इट विल बी इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। आप ही बता दीजिए ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, इतने इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे? मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगे, राम के मैथमेटिक्स पर मिलेंगे। क्लास 12 का चैनल है मैथ सक्सेस पॉइंट, 10 का चैनल है राम के मैथ्स। और माय डियर स्टूडेंट मेहनत करते रहिए। लेकिन मेरी वीडियो अब तक कैसे पहुंचेगी ना, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये वीडियो कैसे पहुंचेगी? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक माय वीडियोस, और माय डियर स्टूडेंट एक अच्छा सा स्मार्ट सा कमेंट भी दीजिए, ठीक है। और शेयर माय वीडियोस। और ये सब इस तरह की कैलकुलेशन आपको कहां मिलेगी? मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है।
और राम के मैथमेटिक्स, दोनों चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, आंसर दोनों का सेम होगा, ठीक है। देखिए द एरिया ऑफ द सर्किल, ये सर्किल है माय डियर स्टूडेंट विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। देखिए एक पैराबोला था, अपवर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक है राइट पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दोनों का आंसर सेम होगा, कैलकुलेशन भी सब लगभग सेम है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसको देखते हैं किस तरह का सॉल्यूशन आएगा, एकदम इजीएस्ट वे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो फिगर बनानी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूशन, लेट अस सी। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द सर्किल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूं मैं। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9/4। 9/4 मतलब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर, यानी कि रेडियस कंपेयर विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a दैट इज रेडियस ऑफ द सर्किल, ओके। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3/2 रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। a स्क्वायर ले लीजिए, r स्क्वायर ले लीजिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपवर्ड पैराबोला, तो इसी से ही कैलकुलेशन लेते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे यू मस्ट हैव टू सी द कैलकुलेशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल इसका विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। इंटीरियर में होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पर क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, ये हो गया पी पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पी के निकालेंगे और क्यू के निकालेंगे, ठीक है। देखिए मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी दिस लाइन। तो हमारे पास देखिए इसका पूरा एरिया निकालना है और इसका निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट को निकालेंगे, क्या होगा, ये पूरा एरिया जो सैडेड रीजन है ना, दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ इट। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए पैराबोला, क्वाड पैराबोला, ठीक है, और ये सर्किल है, इसका इंटीरियर पोर्शन ये है। लेकिन ध्यान रखना जब इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फोल्ड करेंगे ना, ये हाफ पोर्शन इसको पूरा कवर कर लेगा, तो इसलिए डबल कर देंगे हम लोग, आधे पोर्शन का एरिया निकालेंगे, आधे का डबल कर देंगे, ठीक है, और सिंपल हो जाएगा। चलिए और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या लिया मैंने, अपवर्ड पैराबोला लिया है इज इक्वल टू 4y। मैंने बताया ना राइट पैराबोला भी आप ले सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं अभी। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किस किस के माय डियर स्टूडेंट, देखिए सर्किल और अपवर्ड पैराबोला। सर्किल देखिए एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माय डियर स्टूडेंट यूज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये यूज करता हूं मैं। देखो यहां पर 4x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4y और प्लस 4y स्क्वायर और इज इक्वल टू 9। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये 16y आ गया और प्लस 4y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। देखिए क्या हो जाएगा यहां पे, देखिए 4y स्क्वायर प्लस 16y और माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0। देखिए इसके फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने बताया ना इसकी रेडियस कितनी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये रेडियस आ गई इसमें, यहां से यहां तक की रेडियस है, ये आ गया कितनी 3/2 और 0। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए माय डियर स्टूडेंट। इसको हम ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं पॉइंट, दिस इज आर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया हमारे पास में। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी और क्यू निकाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। कंपटीशन ऐसे ही थोड़ा ही क्वालिफाई होता है, मेहनत करने के बाद ही होता है क्वालिफाई, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहां देखिए 9 4 36, 16 को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4y स्क्वायर प्लस 18y, 18y देखिए 18y और माइनस 2y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2y कॉमन है ना, तो 2y और प्लस 9, यहां पे माइनस 1 कॉमन है, 2y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आ गया मेरे पास में, 2y माइनस 9 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए y की तो वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2y माइनस 9 विल बी इक्वल टू 0 और
तो y की कौन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -9 आ गया, ये इसके लिए जो वैल्यू आ गई ना माय डियर स्टूडेंट, -9/2 आ गई, दिस वैल्यू यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट, -9/2, ठीक है। और ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर x² विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी 18। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल, किसी भी स्क्वायर नंबर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव में थोड़ा ही होती है, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सेकंड केस ले लेते हैं, देखिए सेकंड केस देखिए, इफ y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, कर देता हूं मैं, तो x² विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे माय डियर स्टूडेंट 4 और 1/2 दैट इज इक्वल टू 2, और यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, +-√2 आ गई, यहां पे √2 आ गई x की वैल्यू, और y की वैल्यू आ गई 1/2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, देखिए यहां पे y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी -√2, और y की वैल्यू तो वही होगी 1/2, यहां से यहां तक 1/2 आ गई, ध्यान दीजिए 0 और 1/2, ये पॉइंट आ गए माय डियर स्टूडेंट, और ये तो आ गया 0 एंड 3/2। ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो डबल करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, किस किस के बीच में है, y एक्सिस और y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1/2, y एक्सिस y इज इक्वल टू 1/2 और पैराबोला, ठीक है, प्लस कहां से कहां तक, फिर देखो 1/2 टू 3/2, क्या पे होगा सर्किल, और देखिए यहाँ पे y एक्सिस, और ये y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 4x² विल बी इक्वल टू 9 और माइनस दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x² प्लस y² विल बी इक्वल टू 9/4, और x² विल बी इक्वल टू 9/4 माइनस y², और x की वैल्यू कितनी आ गई, +-√9/4 और माइनस y², ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यू विल हैव टू सी 3/2 होल स्क्वायर और माइनस y², प्रॉपरली देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू पैराबोला में क्या आ जाएगी, x² इज इक्वल टू 4y, और x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2√y, देखिए ध्यान रखेंगे दो, और सर्किल, ये टोटल एरिया निकालना है, सेंटर रीजन, देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया है, अब जितना एरिया इसका है इतना इसका है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट करेंगे ना, तो ये पूरा कर्व जो साइडेड पोर्शन है दैट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो ये पूरा पोर्शन इसको कवर कर लेगा, देखो ट्वाइस इसका कर देंगे हम, ट्वाइस इसका, ट्वाइस इसका। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इट विल बी इक्वल टू, देखिए ट्वाइस, दोनों को ट्वाइस कर देता हूं, 0 to 1/2, सबसे पहले लिमिट 0 to 1/2 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, यहां से लेकर के यहां तक, और ये क्या है पैराबोला, तो क्या करूंगा, x और पैराबोला और dx प्लस, अब दूसरा लेंगे यहां से लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक, देखिए यहां से लेकर के यहां तक आ जाएगा, ये सर्किल है, y एक्सिस सर्किल, और ये y इज इक्वल टू 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 लिमिट हो जाएगी 3/2, 1/2 से 3/2, और x ऑफ सर्किल dx, वो मैंने पहले ही निकाल दिया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, देखिए x की वैल्यू निकाली हुई है सर्किल के लिए भी और पैराबोला के लिए भी, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर क्लोज कर देता हूं, 0 से लेकर के 1/2, और x की वैल्यू पैराबोला में आ गई हमारे पास में 2√y, चूंकि मुझे किसमें लेना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें मुझे लेना है दैट विल बी dy, मुझे कहां पर लेना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव वैल्यू होगी माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ठीक है, प्लस यहां पर देखिए 1/2 टू 3/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे x ऑफ सर्किल, सर्किल का x कितना है, देखिए ये आ गया मेरे पास में रूट, यानी कि 3/2 माइनस y² और dy, देखिए ये आ गया मेरे पास में। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √a² माइनस x² और dx किसके इक्वल होता है, x √a² माइनस x²/2 और प्लस a²/2 साइन इनवर्स
एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैं पूरे को हटा देता हूं, इसको पूरा इससे सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। लिमिट हो जाएगी 0 to 1/2। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन हो जाएगा y/2 रूट और 3/2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और प्लस ये हो गया मेरे पास में, ये हो जाएगा यहां पर a स्क्वायर मतलब हमारे पास में है 3/2 होल स्क्वायर और बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन 3/2। ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/2 और 3/2, ठीक है। अब मैं लिमिट लूंगा, देखिए यहां पर ट्वाइस, ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए यहां पे हो जाएगा 4/3, ठीक है। और y का स्थान पर रखूंगा 1/2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 3/2। माय डियर स्टूडेंट, यहां भी 2 है, देखिए इस 2 को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां पे देखिए सबसे पहले अपर लिमिट लूंगा मैं, y का स्थान पे अपर लिमिट रख देता हूं 3/2 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे 9/4 हो गया, देखिए, और यहां पर क्या हो जाएगा 3/2 स्क्वायर, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी 3/2 स्क्वायर कर देता हूं, 3/2 स्क्वायर और माइनस 3/2 स्क्वायर, क्योंकि अपर लिमिट ले रहा हूं, जहां भी y है वहां रख दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9/4 यानी कि 9/8 आ जाएगा, 9/8, देखो 9/4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा ना। अपर लिमिट ले रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए साइन इनवर्स 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2, जहां पर भी y है वहां पर 3/2 रख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो अपर लिमिट आ गई मेरे पास में। अब उसके बाद माइनस लोअर लिमिट देख लीजिए, लोअर लिमिट में क्या होगा 1/2, जहां पर भी है 1/2 रख दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखो यहां पर, फिर यहां पे आ गया 9/4 माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर ये तो सेम होगा एज इट इज, 9/8 हो जाएगा, और 9/8 हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए तो 9/8 हो गया। और यहां पर क्या करूंगा 1/2 आ जाएगा, साइन इनवर्स, यहां पे देखिए 1/2 और 3/2 डिनोमिनेटर में, ये मेरे पास आ गई वैल्यू, और ये क्लोज भी कर दिया मैंने, ओके। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे देखिए आप 4, यहां पे देखिए 4/3 तो ये आ गया यहां पर। इसकी वैल्यू देखिए हमेशा याद रखना 2√2 आएगी माय डियर स्टूडेंट, 2√2 इसकी वैल्यू, यानी कि ध्यान दीजिए ये आ जाएगा 1/2√2, 1/2√2। देखिए यहां पर 2 टू दी पावर 3/2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 टू दी पावर हाफ, यानी कि 2√2 आ गई इसकी वैल्यू, 2√2। तो 2√2 लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर। उसके बाद इस 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यहां पर देखिए थोड़ी देर में यहीं पे मल्टीप्लाई करूंगा। अब 3/4 तो ये आ गया, और ये तो 0 आ गया ना, इंटू 0 आ गया, ठीक है। यहां पर देखिए प्लस 9/8 और माय डियर स्टूडेंट से कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 आ गया, ठीक है। ये आ गई मेरे पास में अपर पोर्शन। अब लोअर पोर्शन बता दीजिए, लोअर लिमिट देखिए 1/4, तो यहां पे आ गया 1/4, और यहां पर कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे 4 आ जाएगा, लीजिए 9/4 और माइनस 1/4, ठीक है। और यहां पर कितना आ गया प्लस 9/8 साइन इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल 1/3। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गई इसकी वैल्यू। कैलकुलेशन देखिए, कुछ भी कैलकुलेशन में ही सबसे इंपॉर्टेंट यही है माय डियर, 2 से ये देखिए इस 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, यानी कि 2/3√2 आ गया, ठीक है। और प्लस 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए थोड़ी देर में, अभी ये तो 0 आ गया, यहां पे आ गया 9/8, और माय डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और देखिए यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, देखो यहां पर 1/4, देखिए 4 LCM 8 √2 आ गया माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू देख लीजिए, 4 LCM तो 8 - 1 सॉरी 9 - 1 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, √2 आ जाएगा। और यहां पर देखिए ये नेगेटिव साइन, यहां भी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो नेगेटिव आ जाएगा, तो 9/8 इतना साइन इनवर्स 1/3,
माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू आ गई। देखिए अब 2 से इसमें √2 से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए हो जाएगा √2/3 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9/9 आ गया। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, फिर यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया √2/2। फिर यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब माय डियर यू विल हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ इट। तो एलसीएम इसका 6 आ गया, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो 4√2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 4√2, ठीक है। और 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो यहां पे आ जाएगा -3√2। और बाकी को एज इट इज कर दीजिए, प्लस 9π/8 और माइनस देखिए 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखिए माय डियर स्टूडेंट अब देखिए इसकी जो वैल्यू आ गई यहां पे देखिए 4√2 3√2, यानी कि √2 9π/8 और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान देकर के ही कैलकुलेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था 2 हैं, एक तो अपवर्ड पैराबोला, एक राइट पैराबोला, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा, कैलकुलेशन भी दोनों की सेम है, इसलिए एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। दूसरे क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से सॉल्व करना, ओके। उतना ही नीचे का हो जाएगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें सबसे पहले लेंगे 0 से 1/2, ठीक है, लिमिट है ना x की। चलिए ट्वाइस कर दिया माय डियर स्टूडेंट, 0 to 1/2। लेकिन कर्व कौन सा है, कर्व ऑफ द सर्किल। देखिए ये वाला कर्व लेंगे माय डियर स्टूडेंट, पहले ही बता देता हूं मैं। ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है जिसकी वैल्यू आई ये है यहां पर, देखो ये वाला कर्व, एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू 1/2, और देखिए ये वाला, ठीक है, ये कर्व है, y की वैल्यू ये है। तो सबसे पहले ये ले लीजिए y की वैल्यू, यहां पे रख देता हूं मैं 1 - 1 x - 1 और होल स्क्वायर और dx, ठीक है, प्लस माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही ट्वाइस कर दिया, ध्यान दीजिए, ट्वाइस, और ब्रैकेट ले लेता हूं, नहीं तो बिना ब्रैकेट के काम नहीं चलेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे माय डियर स्टूडेंट, फिर यहां पे 1/2 to 1 हो जाएगी लिमिट, 1/2 to 1। और कर्व कौन सा आ गया, देखो अब ये सर्किल, देखो ये सर्किल कौन सा आ गया, ये सर्किल एक्स एक्सिस और ये लाइन x इज इक्वल टू 2, ये वाले पोर्शन का एरिया, ठीक है। तो इसमें y की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 1 - x² और dx निकाली है ना। y की वैल्यू √1 - x²। माय डियर स्टूडेंट बस इसकी वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, देखो यूजिंग √a² - x² माय डियर स्टूडेंट dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x √a² - x²/2 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट ये, इसमें वैल्यू जरा देख करके सब्स्टिट्यूट करना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए ट्वाइस, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे x - 1 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो x के स्थान पे x - 1 रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। यहां पे a² की वैल्यू 1 है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। तो फॉर्मूला क्या है, x/2, तो यहां पे क्या करेंगे हम, x - 1/2 रूट, सेम थिंग 1 - x - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर प्लस क्या है, a की वैल्यू तो 1 है ना, 1/2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स मैंने बताया ना, x के स्थान पे x - 1 लेना है, x - 1/1। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गया इसका लिमिट 0 to 1/2, ठीक है। ये तो इंटीग्रेशन इसका आ गया, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इस ट्वाइस को अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, प्लस ट्वाइस, नहीं तो फिर गड़बड़ होने के चांस हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट अब इसका देख लीजिए, क्या है इसका, x/2 √1 - x² प्लस सेम थिंग वही, a की वैल्यू तो 1 है ना, a²/2 और साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 ही रख दो, 1/2 to 1,
माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने पहले ही बता दिया, लिमिट जो भी लेनी है देख करके लेनी है, नहीं तो चांसेस गलत हो जाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अपर लिमिट लेते हैं इसकी 1/2। एक्स के स्थान पे 1/2 लेंगे तो -1/2 आ जाएगा। देख लिए, चलिए 1/2 -1/2, ठीक है। देखिए 1 माइनस, और यहां पर भी 1/2 -1 होल स्क्वायर कर दिया मैंने, प्लस 1/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर भी 1/2, साइन इनवर्स 1/2 -1, बस 1 आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये अपर लिमिट आ गई मेरे पास में, ठीक है। अपर लिमिट आ गई, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। अभी तो अपर लिमिट ली है, लोअर लिमिट 0 है। देखो यहां पर लोअर लिमिट लेंगे, यहां पर 0 आ जाएगी। यहां पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पे 0 रखोगे ना, -1² 1, ये भी 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिए आप, तो ये वैल्यू तो 0 आ गई। यहां पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ये भी 0 आ जाएगी, चूंकि यहां पे 0, यहां पे देखो, यहां पे आप ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, लोअर लिमिट लेते हैं इसकी, कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, इसके स्थान पे आप रखेंगे 0, ठीक है। मैंने बताया ना 1, यहां 0 रखेंगे तो 1 - 1 दैट विल बी 0, ये 0 आ जाएगी। यहां पे रखो 1/2, 1/2, यहां पे देखो साइन इनवर्स -1 है माय डियर स्टूडेंट, देखिए -1 आ गया, ठीक है। बस अब हम लेंगे दूसरी वाली लिमिट, यहां पर +2। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर अपर लिमिट 1 रखोगे तो 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद ये तो 0 आ गई। चलिए देखो 1 रखेंगे ना, यहां पे 0 आ गई ना। यहां पे क्या आ गया, 1/2 साइन इनवर्स 1 आ गया। यहां पे देख लीजिए, अभी 1 आ गया, ठीक है। ये तो अपर लिमिट हो गई मेरी, माइनस लोअर लिमिट, इसी की लोअर लिमिट देखिए 1/2 लेंगे यहां पर, 1/2, यहां भी 1/2, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए 1/4 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, 1/2। और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे 1/2 1/4 यानी कि 3/2 आ जाएगा, √3/2, √3/2 देख लीजिए। यहां पर 1/2 रखोगे ना, 1/4 एलसीएम ले लीजिए, दैट विल बी √3/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। यहां पर 1/2 प्लस एज इट इज। और माय डियर स्टूडेंट जब यहां पर x के स्थान पे 1/2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ये आ गई माय डियर स्टूडेंट। देख ले, ध्यान दीजिए, वैल्यू बहुत है। यहां पे देखिए आप लोग, इट विल बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर, यहां पे -1/2 यानी कि -1/4 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए, यहां पर कितना आएगा, यहां पर देखो, यहां पे -1/2 यानी कि पॉजिटिव 1/4 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगी यहां पे, इंटू √3/2। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे -1/2 स्क्वायर हो गया ना, पॉजिटिव आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 - 1 दैट इज √3 आ जाएगा, 3/4 यानी कि √3/2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। प्लस इसकी कैलकुलेशन देखो, 1/2, यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे मेरे पास जो वैल्यू आ गई -1/2 आ गई, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। ये तो 1/2 आ गई, और माइनस कितनी आ जाएगी, यहां पे 1/2, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स साइन π/2, ठीक है। यहां दीजिए, यहां ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो इसमें क्या है ना, साइन इनवर्स -θ दैट विल बी -sin θ, ठीक है। और यहां नेगेटिव इंटू नेगेटिव मैंने पॉजिटिव कर दिया, यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे क्या आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा फिर उसके बाद। अब यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे ट्वाइस प्लस 2 कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2, और साइन इनवर्स 1 है यहां पर, साइन इनवर्स 1 के स्थान पर रखोगे साइन π/2, ठीक है। और यहां पर माइनस, देखो माय डियर स्टूडेंट, √3/8 आ जाएगा, √3/8, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहां पर, √3/, यहां भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट 1/2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3, 30 डिग्री की होती है, π/6 आ जाएगा, π/6, ये आ गई इसकी वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या है, अब इसके अंदर देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा, ट्वाइस, यहां पे कितना होगा, -√3/8, √3/8 प्लस, यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव साइन आ जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, 1/2, यहां पे ये 1/2 फिर वही किसकी वैल्यू, π/6 आ जाएगा, π/6, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पे आ गया माय डियर स्टूडेंट
1/2 इंटू π/2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ जाएगा कितना, π/2। ये तो कैंसिल हो गया ना, π/2 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए। ओके, 2 से 2 कैंसिल, π/2 और माइनस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया ना, यहां पे आ गया √3/4 आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, और यहां पे 2 कैंसिल हो गया तो π/6 आ जाएगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये आ गई मेरे पास इसकी वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो π/6 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस π/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस π/2 आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर माइनस √3/4 आ जाएगा और माइनस π/6 आ जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक π/6 ये है और एक π/6 ये है, तो 2π/6 हो जाएगा। ठीक है, π/2 यानी कि पाई आ जाएगा, माइनस √3/4 माइनस 2π/6, और यहाँ पर π/2 यानी कि पाई आ गया पाई। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू जो आ गई मेरे पास में माइनस √3/2, तो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए आ गई π/3 और प्लस पाई आ गया। ठीक है जी, माइनस √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, क्या है, प्लस पाई और माइनस π/3। ठीक है, माइनस √3/2 और प्लस ये 3 आ गया, तो 3π माइनस पाई। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ √3/2, और देखिए 2π माइनस पाई, देखिए माय डियर स्टूडेंट 2π/3। मैंने पहले ही बताया था, यदि आप ध्यान से नहीं करेंगे स्क्वायर यूनिट्स, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन जरूर है माय डियर स्टूडेंट, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज क्वेश्चंस आर मीन फॉर इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वही टच करें माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, नहीं तो ब्रेन ना गर्म हो जाएगा इसको कैलकुलेशन करते करते। लेंथी कैलकुलेशन है इनकी, देख लीजिए कितनी लेंथी कैलकुलेशन मैंने बताई आप लोगों को। ठीक है, तब जाकर के आपका आंसर आया है। ओके, और माय डियर स्टूडेंट, एक से एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। मेरे चैनल का नाम क्या है, मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन मैं आप इतनी मेहनत करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट है सबको मेरे अनुभव का लाभ मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। वो कब मिलेगा, जब आप मेरी वीडियो आपके पास तक पहुंचेगी तभी तो मिलेगा ना माय डियर स्टूडेंट। मेरी वीडियो तो तभी पहुंचेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट देंगे, लाइक करेंगे मेरी वीडियोस को, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, और मेरी वीडियो दूसरे के पास शेयर करेंगे, जिससे आप